बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राहुल गांधी की चर्चा अपने चरम पर है। लेकिन अब राहुल गांधी को फटकार लगाई गई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी है, ऐसी क्लास जिसकी चर्चा अब सियासत में होने लगी। राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर जनता को कुछ पाठ पढ़ा रहे थे, जिसे देखने के बाद ईसीआई बौखला गया और फिर राहुल गांधी को जमकर क्लास लगाई, जिसे देखने के बाद जनता भी निशब्द हो गई है। राहुल गांधी ने आखिरकार क्या कुछ जनता को पाठ पढ़ाया है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को चुनाव में हेराफेरी का बड़ा आरोप लगाते हैं। चरणबद्ध तरीके से बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली की गई और बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने इस चुनाव को कैसे चुराया नाम दिया। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। अंग्रेजी अखबार में छपे एक मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक वाले आर्टिकल को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इसमें उन्होंने चुनाव कैसे चुराया जाता है कि नाम से एक एक चरण में बताया कि उनके अनुसार से चुनाव में किस तरीके से धांधली की गई। राहुल ने एक्स पर लिखा, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित योजना थी। उन्होंने ट्वीट में आगे ये दावा किया कि बीजेपी की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जो साल के अंत में होने वाले हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा, महाराष्ट्र में जो मैच फिक्सिंग हुई वही अब बिहार में होगी। ये हर उस जगह पहुंचेगी जहां बीजेपी हार रही है। मैच फिक्सिंग की बात सुनते ही इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया और मैथ की क्लास देने चुनाव आयोग खुद पहुंचता है और राहुल गांधी की क्लास लगाते हुए बोलता है, महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में भी ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते समय इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी के द्वारा फैलाई गई कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने स्वयं के राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को भी बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों को बेतुका बताया और कहा कि जनता को भी वो हतोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ जो चुनाव में कर्मचारी लगे रहते हैं उनके भी काम पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अब राहुल गांधी क्या कुछ इस पर रिएक्ट करते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी पहले से ही तैयार बैठे हैं और ईवीएम और उसके बाद चुनाव आयोग पर दोष लगाने के लिए ये तमाम बातों को लिख रहे हैं। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है, आगे क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस पर रिएक्ट किया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा।